हेलो मेरे क्लास 10th के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बोर्ड की तैयारी में एकदम जो है व्यस्त होंगे और लगातार बोर्ड की तैयारी करने के लिए जो है एकदम आप सक्रिय हो गए होंगे। दोस्तों, इसी चैनल पे जो है पहला चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, थ्योरी प्लस फॉर्मूला, जो कि पहला आपका क्लास 10th का मैथ का चैप्टर है, 10th रियल नंबर। और ये हमारा दूसरा जो है चैप्टर है जिसका नाम है पोलोनोमियल यानी बहुपद। आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर इस पूरे जो है बूस्टर डोज का यानी कंप्लीट, अगर आप क्लास 10th का बूस्टर डोज पढ़ के यहाँ से जाते हैं इस चैनल से, तो आप समझिए कि आपका एग्जाम 100% बेहतर होने वाला है। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पोलोनोमियल क्या है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे पोलोनोमियल क्या है। तो दोस्तों, जैसे ही भी हम पोलोनोमियल का नाम लेते हैं तो सबसे पहले बात जो आता है पोलोनोमियल के लेकर कि पोलोनोमियल का जो है आपका फॉर्म क्या है। तो देखिए, पोलोनोमियल को हम लोग कैसे लिखते हैं इसको हम लोग ध्यान से समझ लीजिए। पोलोनोमियल को हम लोग को लिखने का तरीका है a0 प्लस 1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x के पावर n। अब जब इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ है आपका x के पावर n और यहाँ है n सेट ऑफ कैपिटल n। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो x के पावर दोस्तों n है, वो n हमेशा जो है आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि इस n का मतलब होता है आपका, ध्यान से समझिए, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। अब दोस्तों, अब जब ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चीज और आगे निकल के आएगा। ये है आपका चर और ये है आपका अचर। देखिए, चर और अचर क्या होता है समझिए। चर जो होता है वेरिएबल होता है, जैसे एक्स वाई जेड हो गया, उसका मान जो है बदलते रहता है। और अचर जो होता है वो उसका मान जो है आपका क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि बहुपद का पहचान हम लोग कैसे करें। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको 10th में बनता है कि बहुपद का पहचान कैसे करना है। तो सबसे पहले जो बहुपद को पहचान करने का जो आपका तरीका है वो है आपका कि बहुपद का जो चर है वो आपका अंडर रूट जो है नहीं होना चाहिए। यानी देखिए, अगर बहुपद लिखें एक्स स्क्वायर और रूट अंडर अगर एक्स आ गया तो मतलब समझिए कि ये आपका बहुपद नहीं है। कोई भी चर आपके रूट में नहीं होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि बहुपद का चर हर यानी डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं तो लिखा गया है 4x स्क्वायर प्लस 2x, लेकिन x यहाँ ध्यान से देखिए, x यहाँ हर में आ गया। तो जैसे x हर में आया तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। x कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर हम ध्यान से देखेंगे। तीसरा नंबर है दोस्तों कि अगर बहुपद का चर का घात ऋणात्मक में नहीं हो। अगर ऋणात्मक में आ गया, यहां देखिए, तो क्या होगा, क्या बहुपद होगा? नहीं होगा। ऋणात्मक में जैसे आएगा वो बहुपद नहीं होगा। इसका घात जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर जब भी निगेटिव आएगा तो समझिए कि आपका जो है वो बहुपद नहीं बनेगा। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। चौथा नंबर में है कि जो वो बहुपद में कोई घात ही नहीं हो। मतलब घात का मतलब है कि कोई वेरिएबल ही नहीं हो, तो सीधा संख्या हो जाएगा। 4+3 अगर ऐसे लिख दीजिएगा तो ये बहुपद तो होगा नहीं। जब तक इसमें एक्स स्क्वायर या एक्स अगर या 4x+1 जब तक हम नहीं लिखेंगे तब तक ये बहुपद होगा नहीं होगा, एक अंक या एक संख्या बन जाएगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि बहुपद में अगर कोई भी कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी अगर चर नहीं है, तो वो जो है आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, अगर चर का घात शून्य हो, केवल आपके पास, ध्यान से समझिए, केवल आपके पास एक ही बहुपद हो और उसका चर का जो है घात शून्य हो, तो आप कमेंट में बताइए कि वो बहुपद होगा कि नहीं होगा। वो बहुपद होगा कि नहीं होगा, आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे पूछे हैं 4x के पावर 0 प्लस 2, ये आप बहुपद है कि नहीं है, आप एग्जाम्पल जो है समझ लीजिए और आप जो है कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो हमारा अगला जो है बहुपद का घात। देखिए, इसको हम जब जैसे समझेंगे ध्यान से, तो समझिए, बहुपद का जो घात है इसको हम जब ध्यान से देंगे तो बहुपद जिसको हम लोग px के नाम से जानते हैं, तो बहुपद जो है जिसको हम लोग px के नाम से जानते हैं, क्या घात x का उच्चतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी अगर आप बहुपद लिखते हैं, उस बहुपद में x का जो उच्चतम घात होगा वही जो है आपका क्या होगा मेरे भाई, बहुपद की घात होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं 4x³ प्लस 5x² प्लस 2। अब हम पूछेंगे कि बताइए इसमें बहुपद का घात कितना है, तो आपको कहेगा सर यहाँ x के पावर 2 है और यहाँ x के पावर 3 है, यानी सबसे जो हाईएस्ट घात है हमारा 3 है, तो बहुपद का हमारा घात कितना होगा, 3 हो गया। ठीक है, तो आपको पूरे x में
कहीं भी अगर जो है x का घात ज़्यादा है तो वो बहुपद का घात हो जाएगा। अब देखिए बहुपद के घात के आधार पर जो है हम समझेंगे कि हमारा जो है बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बहुपद के घात के आधार पर बहुपद जो है आपको 4 होते हैं। आपके एनसीईआरटी में 3 है और एनसीईआरटी से जब आगे बढ़िएगा तो आपको 4 पढ़ना पड़ेगा। तो पहला हम देखते हैं, पहला है हमारा, ध्यान से समझिए, रैखिक बहुपद। दूसरा हम देखते हैं द्विघात बहुपद। तीसरा हम देखते हैं त्रिघात बहुपद। चौथा हम देखते हैं चतुर्घात या द्विवर्गीय बहुपद। तो रैखिक बहुपद का सिंपल सा मतलब है जिसका घात 1 हो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 2 हो द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस घात का बहुपद जो है 4 हो उसको हम लोग दोस्तों चतुर्थ घात या द्विवर्गीय बहुपद के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आपको यही लिख देगा द्विवर्गीय बहुपद, तो आपको समझ में आएगा कि द्विवर्गीय यानी इसका घात 2 होगा और आप सही टिक करके चले आएंगे, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं 1 बाय 1 क्लियर करके आपको पढ़ा रहा हूँ कि द्विवर्गीय जहां भी लिखेगा उसका मतलब है कि घात जो है 4 है। अब इसका व्यापक फॉर्म जब आप देखिएगा तो मुख्य तौर पर व्यापक फॉर्म जो है आपका 2 जो है ज़्यादा जरूरी है आपके बोर्ड एग्जाम में। पहला व्यापक फॉर्म आप इसको देखिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये आपका द्विघात बहुपद का है। किसका है? तो ये आपके द्विघात बहुपद का है। त्रिघात का जब आप देखिएगा त्रिघात बहुपद का तो इसका आ जाता है आपका ए एक्स स्क्वायर बी ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। याद रखिएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका जो है त्रिघात बहुपद का है। तो कभी कभी डायरेक्ट यही जो है आपके 4 ऑप्शन में लगा देता है अलट पलट के और पूछ लेता है कि बताइए त्रिघात बहुपद का जो है कौन सा व्यापक रूप है। तो इसको हम लोग जो है प्यारे बच्चों ये दोनों को हम लोग दिमाग में रखेंगे। चलिए हम आगे जो है बढ़ने का जो है काम करते हैं। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है शून्यकों की संख्या। देखिए शून्यकों का संख्या, जैसे आप क्लास 10th जो है शुरू कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अगला टॉपिक जो है शून्यकों की संख्या है। देखिए शून्यकों की संख्या के बारे में आप समझिए। बहुपद ए एक्स प्लस बी, ये बहुपद जो है आपको अभी हम बताए हैं ए एक्स प्लस बी यानी रैखिक बहुपद है। रैखिक का मतलब क्या है? जिसका घात जो है आपका कितना हो, जिसका घात 1 हो उसको हम लोग रैखिक बोलते हैं। तो रैखिक बहुपद है जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुपद नहीं बनेगा। का एक शून्यक है जो बिंदु x निर्देशांक पर, इसको ध्यान से अभी सुनिए, x निर्देशांक होता है जहां y बराबर ए एक्स प्लस बी का जो है ग्राफ x अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है। यानी y बराबर ए एक्स प्लस बी का जो भी ग्राफ है जो बनेगा वो x अक्ष को जो है प्रतिच्छेदित करता है। और x अक्ष, इस लाइन को अगर हम ध्यान से समझेंगे, यहाँ देखिए, तो इस लाइन को अगर हम ध्यान से समझेंगे तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि x अक्ष का जो है आपका x अक्ष पर कटान की संख्या को हम लोग शून्यक की संख्या कहते हैं। अब आपके सामने जो है ग्रुप दिया गया है और आपके सामने जो है एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखिए सारा ग्रुप का सारा एग्जाम्पल है, इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए पहला जो आप ध्यान से देखिएगा, पहला तो आप पहला देखिए, पहला जो है आपका एक्स अक्ष है, इसको आपको क्लियर है। और ये जो है आपका वाई अक्ष है, ये भी आपका क्लियर है। और इस पर जो है आपको ऐसे कटा है, मतलब ग्राफ आपको ऐसे गया है। तो यहाँ x पे जितनी बार कटा है तो आपका x ये है, तो एक बार यहाँ कटा है x पे, और कलर चेंज कर लेने दीजिए फिर ज़्यादा समझ में आएगा। x एक बार यहाँ कटा है, ध्यान से देखिए, x एक बार यहाँ कटा है और x एक बार यहाँ कटा है। तो टोटल जो है 3 बार कटा है, इसीलिए इसका शून्य कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको जब हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ x जो है एक बार, यहाँ जो x एक बार यहाँ कटा है और x एक बार जो है आपका यहाँ कटा है। ध्यान से देखिए यहाँ कटा है, तो आपका 2 जगह कटा है, इसीलिए इसका शून्यक जो है आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी x अक्ष पर जितने बार ग्राफ कटेगा उतना शून्यक अक्ष को हम लोग काउंट करते हैं। अब देखिए कितना अच्छा जो है ग्राफ बना है। x अक्ष आपका a हो गया और आपका y अक्ष जो है आपका a हो गया, y अक्ष हो गया। अब इस पर जो ग्राफ बना है उसको आप पहले ध्यान से देखिए। तो इसको ग्राफ ऐसे गया है, तो हमको इस y अक्ष से कटने से मतलब नहीं है, हम x अक्ष पर देखेंगे यहाँ कितना बार कटा है, तो एक बार, इसीलिए हमारा शून्य क्या होगा? 1 हो गया। अब इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया, और यहाँ से ग्राफ ऐसे बना है। इसके मतलब है कि ये ना x पे कहीं भी इसका जो है कट नहीं है, कहीं भी टच नहीं है, इसीलिए इसका शून्यक जो है 0 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि x अक्ष पे जितनी बार ग्राफ कटेगा उस ग्राफ का जो है वो क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कंसेप्ट। हमारा कंसेप्ट क्या है इसको ध्यान से समझिए। इस कंसेप्ट से आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको बनता है, तो इस कंसेप्ट को हम लोग पहले ध्यान से समझने का काम करेंगे। आ जाइए इधर।
देखिए यदि अल्फा, ध्यान से देखिए, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, आपको बताया है कि द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप है। ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये रैखिक बहुपद बन जाएगा। कि शून्यक हो तो आप जानते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा पी एक्स के गुणनखंड होते हैं। एकदम इस बात को दिमाग में रख लेना है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर आपको कोई द्विघात बहुपद दिया हो कि शून्यक अगर आपको कहेगा, तो आपको मान लेते हैं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा अगर कोई दो शून्यक है तो वो पी एक्स के गुणनखंड भी होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी कहने का मतलब कि इसका जो भी शून्यक होगा वो पी एक्स का गुणनखंड होगा। तो फिलहाल में हमने शून्यक माना है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को। अब आइए हम इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है इसीलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखिए के बराबर हमने जो है यहाँ के एक क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ से ध्यान से देखना है, अब आपस में हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, गुना। तो जैसे गुना करेंगे तो x लिखेंगे और x के बाद एक कंप्लीट भाग लिखते हैं, तो कंप्लीट भाग यहाँ लिख दिए। फिर माइनस जो है यहाँ से ध्यान से देखिए, माइनस जो है आपका ये डेल्टा अल्फा हो गया, तो यहाँ माइनस अल्फा लिखें और फिर कंप्लीट पार्ट एक्स माइनस बीटा रखें। अब आपस में जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स में बीटा से गुना करेंगे तो माइनस बीटा एक्स हो जाएगा। फिर माइनस अल्फा एक्स में गुना करेंगे माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा। फिर अल्फा में बीटा से गुना करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, अल्फा में माइनस अल्फा में बीटा से गुना करेंगे तो यहाँ का माइनस, देखिए यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, ये दोनों माइनस मिलकर क्या बना देगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा बना देगा। अब जैसे हम गुना काट पीट करके जो है आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो है यहाँ से आगे जैसे आएंगे तो इसको ध्यान से समझेंगे। हमारा ए आया था एक्स स्क्वायर माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ से अब हम कॉमन लेंगे, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है, तो हमने क्या किया कि एक्स यहाँ कॉमन ले लिया। तो जैसे एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ पे माइनस ए वाला बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी जब हम इस के से इस सभी में जो है, के से तीनों में जो हम जब गुना करेंगे, ध्यान से समझिए, इस के से जो है हम तीनों में गुना करेंगे के से, तो आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू के इंटू एक्स, और यहाँ हो जाएगा के इंटू अल्फा इंटू बीटा, के इंटू, क्योंकि ये के से जो है तीनों टर्म में गुना हुआ है। अब जैसे हम इसको करेंगे तो हम मान लेते हैं कि ए बराबर के है, बी बराबर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा है और सी बराबर के इंटू अल्फा इंटू बीटा है। अब यहाँ से जैसे मानेंगे तो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो इस फॉर्मूला को हम मुख्य तौर पे दिमाग में रखेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला आएगा, माइनस बी बाई ए। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो जब इसको हम छोटा करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। छोटा करेंगे तो यहाँ से देखिए, आप कंपेयर करके देखिए कि आपने ए को क्या माना था, यहाँ ए को आपने माना है के, माना है ना जी, और बी बराबर आया है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब कंपेयर आप यहाँ से कीजिएगा तो ए बराबर यहाँ देखिए ध्यान से, कहाँ गया भाई, और बी को आप यहाँ ध्यान से देखिए। तो अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ बी और बी को हम लोग क्या माने हैं, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ इतना और यहाँ x इतना आ गया। तो इसीलिए कंपेयर जब होगा तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी, और यहाँ देखिए k है, मतलब b और यहाँ माइनस के है, तो k को हम लोग क्या माने हैं, ऑलरेडी a माने हैं, इसीलिए फॉर्मूला आपको निकल के आ जाता है। ध्यान से देखिएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो आपको बहुत ज़्यादा माथापेची नहीं करना है, आपको जो है इतना याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद हम जैसे देखेंगे तो यहाँ से हमको एक चीज़ ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि त्रिघात बहुपद का जो आपका फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर इसका शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो फॉर्मूला बनता है, आप इसको ध्यान से देखेंगे क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, कलर हम चेंज कर लेते हैं, फॉर्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। लेकिन द्विघात के लिए यही फॉर्मूला हो जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी बाई ए, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला बनेगा आपको अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए। और तीसरा जो आपका फॉर्मूला बनेगा, आप इसको ध्यान से देखिए, तीसरा जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में इन तीनों फार्मूला का काफ़ी जरूरी होता है। तो अभी तक मैंने आपको 5 फार्मूला पढ़ाया। द्विघात के लिए पढ़ाया था अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पढ़ाया था माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला पढ़ाया था सी बाई ए। ठीक है, तो ये दो फार्मूला, एक फार्मूला यहाँ आ गया आपका और एक फार्मूला आपका यहाँ आ गया। तो ये दो फार्मूला ए हो गया, और तीसरा फार्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए, और आपका आखिरी पांचवा फार्मूला हो गया अल्फा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट जो है स्टेटमेंट और नोट्स। देखिए, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक होते हैं? 2। इसमें एकदम कंफ्यूजन नहीं होता है। शून्यक आपको ही बताया जो x अक्ष पर जितना बार काटेगा, तो अधिक से अधिक द्विघात बहुपद का जो है शून्य कितना होगा? 2। लेकिन ये जो आपका बन रहा है ये क्या है? ये आपका जो है रैखिक है। ये हम लोग जो है अभी अभी पढ़े हैं, रैखिक का जो है हम लोग ये आपका शून्यक बता रहे हैं ग्राफ के अनुसार। लेकिन द्विघात बहुपद का जो आप बनाइएगा, जो द्विघात बहुपद का जो शून्यक आएगा वो मैक्सिमम जो है कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक जो है कितना होगा? 3 होगा। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि एक त्रिघात बहुपद का अधिक से अधिक शून्यक कितना हो जाएगा, तो आपको आंसर देना होगा कि सर अधिक से अधिक शून्यक 3 हो जाएगा। और ये जो है आपको विभाजन जो है एल्गोरिथम है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यहाँ से हम लोग को कोई एक दो डाटा दे देता है, 3 डाटा दे देता है, बाकी का डाटा निकालने के लिए बोलता है, या फिर आपको जो है जी एक्स दे देगा, आर एक्स दे देगा, पी एक्स दे देगा और कहेगा कि आप क्यू एक्स निकाल कर दिखाइए। तो इस फॉर्मूला को भी जो है हम लोग कंप्लीट जो है याद रखने का काम करेंगे। और जहाँ आर एक्स जो है आपका 0 के बराबर है और घात आर एक्स जो है वो जी एक्स से जो है क्या है? छोटा है, यानी जी एक्स यहाँ बड़ा है। यही चीज़ आपको लिखा गया है। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ एग्जाम्पल में क्या जो है इसको हम लोग समझते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करते हैं। चलिए, जब आप इसको ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा तो लिखा है कि त्रिघात बहुपद जो कि उसका फॉर्म है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के दो शून्यक शून्य दिए हों, यानी इसका दोनों शून्यक जो है क्या है? 0 है। तो कह रहा है कि तीसरा शून्यक निकालें। तो मैंने बताया था कि त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होंगे मैक्सिमम, अल्फा बीटा गामा, वैल्यू में 3 ही होंगे। अब यहाँ पे तीसरा शून्यक जो है हमको निकालना है, तो इसका 2 शून्यक ऑलरेडी जो है 0 0 दे चुका है, हमको अल्फा निकालना है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बराबर माइनस बी बाई क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हमको ये 2 शून्यक का बीटा प्लस मान लीजिए गामा 0 दे दिया, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा माइनस बीटा बाई ए। बात क्लियर? एकदम सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, जहाँ के शून्य नहीं है, के शून्यक क्या हो सकते हैं? क्वेश्चन है। तो देखिए इसका शून्यक जो है धनात्मक, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि कोई भी 2 शून्यक निकालने के लिए ये आपका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि माइनस बी और यहाँ है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस है तो यानी धनात्मक और ऋणात्मक। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस माइनस, तो धनात्मक और ऋणात्मक जो है दोनों होगा, इसीलिए ये दोनों धनात्मक इसका जो है उत्तर नहीं हो सकता है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि आपके डायरेक्ट जो है एमसीक्यू में आ सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ सी 0 नहीं है, के शून्यक बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे? तो मेरे भाई हम जानते हैं कि अगर शून्यक बराबर है यानी डी हमारा 0 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चौथा चैप्टर में पढ़ना है। अभी आप इतना ही याद रखिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि शून्यक अगर बराबर है तो ये 0 के बराबर हो गया। और यहाँ से जैसे हम करेंगे तो आगे आप देखिए, जैसे हम करेंगे तो आगे क्या होगा उसको ध्यान दीजिए।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो बी स्क्वायर, अब देखिए माइनस 4ac माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा ये वाला भाग। अब जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जैसे आ जाएगा यहाँ 4ac, तो हम क्या करेंगे ac का अगर हमको केवल मान लीजिए वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे बी स्क्वायर बाई 4 कर देंगे और बराबर ac लिख देंगे, लिखेंगे कि नहीं। तो वही बात जो है आपको यहाँ लिखा गया है, ध्यान से देखिए यहाँ लिखा गया है। तो ac बराबर बी स्क्वायर 4, यानी हम कह सकते हैं कि ac जो है हमेशा 0 से क्या होगा बड़ा होगा। तो यही हमारा कंक्लूजन निकलेगा, और इस कंक्लूजन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सी और ए एक ही चिन्ह के होंगे, सी और ए क्या होंगे एक ही चिन्ह के होंगे। अगर सी और ए एक ही चिन्ह के नहीं होंगे तो समझिए कि वो 0 से संख्या जो है क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, जैसे -3 और 0। तो आप समझ लिए कि -3 और 0 अगर दोनों अलग अलग, यानी ए का भी जो है वैल्यू, मतलब ए का भी साइन अलग हो और बी का भी साइन अलग हो, तो कहने का अर्थ है कि वो 0 से छोटा हो जाएगा, इसीलिए दोनों का एक ही साइन होना चाहिए। तो ऑप्शन में ही पूछता है कि बताइए कि अगर किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का शून्य के बराबर हो, तो ऑप्शन 4 को दे देगा, तो क्या उसका ए और सी का मान जो है अलग अलग होगा। तो आप कहिएगा कि नहीं सर पढ़ाए हैं सूरज सर कि ए और सी का मान जो है एक ही चिन्ह के होते हैं, अगर होगा तो दोनों माइनस माइनस होगा, यानी ए भी माइनस होगा सी भी माइनस होगा, अगर नहीं होगा तो आपका जो है प्लस प्लस दोनों होगा, लेकिन प्लस माइनस नहीं होगा, नहीं तो 0 से छोटा हो जाएगा। चलिए अगला है 10 नंबर क्वेश्चन कि यदि ए एक्स स्क्वायर, यहाँ ध्यान से देखिए बी ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के रूप में एक द्विघात बहुपद को एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो तो आंसर क्या होगा। तो इसमें कोई रैखिक पद नहीं होगा और अचर पद भी क्या होगा इसका ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट जो है आपका पोलिनोमियल था, और एक कंप्लीट आपका क्या था पोलिनोमियल था, और पोलिनोमियल का थ्योरी जो है कंप्लीट पढ़ाया गया है। आप अगर आपको जो है कंसेप्ट अच्छे लगे तो आप कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको जो है पीडीएफ चाहिए, यही सेम पीडीएफ चाहिए, तो आप जो है एक नंबर जो है जारी कर रहे हैं 77 62 80 और 52 30, इस नंबर पे जो है आप क्या कीजिए कि व्हाट्सअप कीजिए और हमसे जो है पीडीएफ ले लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।